Good morning all of you. I Razia Pathan from Grandmaji Vidyapeeth Standard 3rd. So students, आज हम लोगों को स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 4. In that last hour 2 worksheet are left. Worksheet number 25 and worksheet number 26. But that worksheet कंप्लीट करने से पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अभी तक यूनिट नंबर 4 में क्या किया है. ठीक है. सो इन दैट यूनिट हम लोगों ने first of all our unit name is which one is our unit name? Data handling. तो उसमें हम लोगों ने लाइन सेगमेंट रे फाइंड करना सीखा. ठीक है. देन लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना सीखा. ड्रॉ द लाइन सेगमेंट. देन मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट. देन ड्रॉ द शेप्स. डिफरेंट शेप्स ड्रॉ करने फाइंड किया हमने. ठीक है. देन व्हाट इज सिमेट्री. सिमेट्री किसको बोलते हैं वो हम लोगों ने सीखा. सिमेट्री फाइंड करना. सिंपल शेप्स ऑफ द सिमेट्री. सिंपल शेप में सिमेट्री है या नहीं वो हम लोगों ने सीखा. देन हम लोगों ने ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करना सीखी. देन रोटेशन ऑफ द सिमेट्री हम लोगों ने सीखा. ठीक है. आफ्टर दैट हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड द क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो हम लोगों ने सीखा. इन दैट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम किसको बोलते हैं. क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज व्हेन सम थिंग्स मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द हैंड ऑफ द क्लॉक. जो भी हैंड ऑफ द क्लॉक के डायरेक्शन में जाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे. क्लॉक ऑफ द डायरेक्शन. ठीक है. इन द डायरेक्शन ऑफ द हैंड ऑफ द क्लॉक उसको हम क्या बोलेंगे. क्लॉकवाइज डायरेक्शन. बट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट मीन्स moving the something in the direction opposites to the hand of the clock. मतलब हैंड ऑफ द क्लॉक के ऑपोजिट साइड में जो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो इन दैट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोगों ने वर्कशीट नंबर 90, 20 हम लोगों ने कंप्लीट की. राइट. एंड 21 भी हम लोगों ने कंप्लीट किया. एंड हम लोगों ने उसकी टाइम्स पैटर्न भी हम लोगों ने लर्न किया. आफ्टर दैट वर्कशीट नंबर 22 में टीलिंग शेप्स हैं. ठीक है. जहां पे गेपिंग होता है उसको हम टीलिंग बोलेंगे. ठीक है. नो गेपिंग इन द बिटवीन शेप. मतलब जहां पे गेपिंग होगा उसको हम नॉन टीलिंग शेप बोलेंगे और गेपिंग होगा उसको हम क्या बोलेंगे. टीलिंग शेप बोलेंगे. ठीक है. जहां पे कोई भी गेप नहीं है दैट मीन वो टीलिंग शेप है. इन नो गेप इन बिटवीन शेप्स मतलब जो भी शेप के बिटवीन में कोई भी गेपिंग नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे. उसको हम बोलेंगे टीलिंग शेप. और गेपिंग है वो हो जाएगा नॉन टीलिंग शेप. नाउ ट्रायंगल यूनिट शेप इज यहाँ पे एक जो शेप्स था उसका फिगर था उसको हम क्या नेम दिया आपने. ट्रायंगल, लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर. वो डिफरेंट शेप्स हमने सीखे. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट वर्कशीट नंबर 24 में हम लोगों ने पैटर्न कंप्लीट करना सीखा. ठीक है. देन टीलिंग शेप कौन सा है और कौन सा नहीं वो हम लोगों ने वर्कशीट नंबर 23 में सीखा. नाउ वी विल स्टार्ट वर्कशीट नंबर 25 टीलिंग, रेक्टेंगल एंड द स्क्वायर. टीलिंग हमें करना है बट इन अ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर शेप में. सो लेट्स स्टार्ट दैट वर्कशीट. वर्कशीट नंबर 25 टीलिंग, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. पेज नंबर है 100. Now till the shapes by the drawing rectangle and the square. Now use the rectangle as a unit shape. Now यहाँ पे हमारे पास एक शेप है उसमें हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है. तो हम क्या करेंगे. स्केल का यूज करेंगे. मैं यहाँ पे ऐसे ही करूंगी. आप लोग स्केल का यूज करके करोगे. ठीक है. यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डॉट्स थे उसको ज्वाइन कर दिया. हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप्स बन गया है. बट इन अ मिडल यहाँ पे स्क्वायर है तो हम यहाँ पे इसको भी रेक्टेंगल में ही हम कन्वर्ट कर देंगे. सो और रेक्टेंगल शेप इज कंप्लीटेड. पूरा रेक्टेंगल हो गया. ठीक है. नाउ लुक एट दिस. आफ्टर दैट हियर यूज स्क्वायर एज ए यूनिट शेप्स. यहाँ पे हमें स्क्वायर ही ड्रॉ करना है. ठीक है. सो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. मैं यहाँ पे विदाउट स्केल कर रही हूँ लेकिन जब भी आप करोगे तब स्केल के यूज से ही करोगे. ठीक है. सो आपका शेप है देखो यहाँ पे जो मेरे जैसे हुआ है वैसे नहीं होगा. वेट अ मिनट. तो बैटर
नाउ लुक एट दिस, स्क्वायर यहाँ पे बन गए, ठीक है। लेकिन अगर हमें और भी स्मॉल करना है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, और भी हम स्क्वायर को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। हाफ हाफ हम कंप्लीट करते जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे स्क्वायर है वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। कंप्लीट दिस साइड ऑल्सो। आप लोग स्केल का यूज करके ही करोगे, ठीक है। सो आपके जो स्क्वायर है वो प्रॉपरली आएंगे यहाँ पे। सी कंप्लीट हो गया। नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे स्क्वायरिंग हो गए, यहाँ पे रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट लुक एट दिस पैटर्न। नाउ यूज रेक्टेंगल एज ए यूनिट शेप। यहाँ पे हमें रेक्टेंगल यूज ड्रॉ करना है, ठीक है। सो अभी मैं भी स्केल का यूज ही कर रही हूँ, आप लोग भी स्केल का यूज करके ही करोगे, ठीक है। सी हुआ। आफ्टर दैट ड्रॉ इट हियर। Completed. Now in between here line draw करो। सी यहाँ पे स्क्वायरिंग तो कंप्लीट हो गया है, बट अगर हमें इसको थोड़ा डिफरेंटली शो ऑफ करना है, ठीक है। अगर डिफरेंटली हमें शो ऑफ करना है तो हम क्या करेंगे, इसको शेडिंग दे देंगे थोड़ा। आप लोग कलर भी कर सकते हो, ठीक है। सो ये डिफरेंटली शो होगा, सो इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम कि ये स्क्वायरिंग है, रेक्टेंगल है, ठीक है। सी यहाँ पे शेडिंग दे दो वापस से। यहाँ पे भी दे दो शेडिंग। सो इट्स लुक डिफरेंट एंड रेक्टेंगल विल शो इट हियर। यहाँ पे हम रेक्टेंगल इजीली देख पाएंगे, ठीक है। Okay, now look at this. See, so here rectangle question number first is completed. Now look at everyone. Now second one, use square as a unit shapes. Now यहाँ पे हमारे पास स्पेस है, हमें यूनिट शेप्स में इसको ड्रॉ करना है,
ठीक है, स्क्वायर में हमें ड्रॉ करना है। सो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये डॉट को हम ज्वाइन कर लेते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक स्क्वायर आ जाएगा। स्केल का यूज करके ही करेंगे तो इजीली अच्छे से कर पाएंगे हम लोग। स्क्वायर इज कंप्लीटेड। लाइक दैट हम लोग स्क्वायर करते जाएंगे, स्ट्रेट लाइन सी बनाएंगे हम लोग भी। ठीक है, स्क्वायर होना चाहिए, हमें यही देखना है रेक्टेंगल नहीं बन जाए। ठीक है, ये स्क्वायर हो गया। यहां से अगेन वी विल स्टार्ट। नाउ अभी इसको भी अगर हमें डिफरेंटली शो ऑफ करना है तो शेडिंग दे दो, वन गैपिंग छोड़ के, लीव करके। ठीक है, No. एक्स्ट्रा जो है इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, सो हियर स्क्वायर इज कंप्लीटेड। नाउ लुक एट दिस, सेकेंड बोथ। नाउ नेक्स्ट recap worksheet number 26, page number 110. Now in that you use triangle as a unit shapes. Now हमें triangle draw करना है। ठीक है, so triangle draw अगर हमें करना है तो हम लोग see this one is a triangle, right? एक हमारे यहाँ पे एक triangle draw हो गया। After that second one अगर हमें triangle draw करना है, now see, look at this। ठीक है, यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं तो इजी रहेगा हमारे लिए भी ट्रायंगल ड्रॉ करना। ठीक है, triangle is completed. Again make one line, again make one line. Now complete the triangle. Again do it, same procedure we are do it। Okay, again same,
here our triangle is completed, right? Now look at this. Now second one, use square as a unit shape. Now see, square is very easy. सारे डॉट को हम ज्वाइन कर लेते हैं. स्क्वायर इज कंप्लीटेड. अगर इसमें आप स्मॉल शेप्स करना चाहो तो कर सकते हो, बट हम यहाँ पे इतना ही रखते हैं. यूज स्क्वायर एज ए यूनिट शेप, सो ऐसे ही रखेंगे हम. ठीक है. नाउ सो अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंप्लीटेड टिल द शेप्स बिलो गिवन. सो यहाँ पे हमारे पास शेप्स है वो कंप्लीट हो गए. ठीक है. नाउ ऑब्जर्व द पैटर्न एंड द एक्सचेंज them to fill the last clock. Now see, first clock को हम first of all हम observe करते हैं. In the first clock 1 o'clock हुए. After that 3 o'clock. So how many numbers are increased here? Increased number हुआ है 2, 1 and 2. 2 numbers increase हुए हैं. ठीक है. 1 o'clock से 3 o'clock से, that means 2 number increase हुए. After that in a third clock 5 o'clock is here, 2 number again increase हुए. इन लास्ट, अभी इन्हें लास्ट हम क्या करेंगे, हैंड क्लॉक है वो 12 के ऊपर ही आएगा. ठीक है. ओके. हैंड क्लॉक ऑन 12. नाउ 2 नंबर्स हमें वापस से इंक्रीज करने. 5 आफ्टर 6 and 7 हमने 2 नंबर इंक्रीज किए. तो यहाँ पे कितने, हाउ मेनी आवर्स आर हियर? 7 o'clock. First clock is completed here. Now see. Identify whether the pattern is clockwise and anti-clockwise and complete it. So ये जो पैटर्न है अपर टू डाउन है. सो ये जो क्लॉक होगी यहाँ पे हमें डॉट करना है. ठीक है. एंड हियर वी आर कंप्लीटेड पैटर्न हियर. नाउ सी, लुक एट दिस. Look at the pattern, up, down, down. So here, this way, we are completed. After that, draw and write the number of the lines of the symmetry for the shapes given below. हमारे पास यहाँ पे shapes है, हमें इस पे symmetry line draw करनी है. ठीक है. So in that, अभी हमें symmetry line draw करने के लिए हम क्या करेंगे, टेक 1 स्केल. हम स्केल लेंगे 1. ठीक है. उस यूज दैट स्केल एंड सिमेट्री लाइन हम ड्रॉ करेंगे. सो सिमेट्री लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गई है. और हियर इन बिटवीन मिडल में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे. सो अवर लाइन इज कंप्लीटेड. आफ्टर दैट नेक्स्ट होम, यहाँ पे हमें सिमेट्री लाइन ड्रॉ करनी है. राइट. सो मिडल में यहाँ पे एक लाइन हो जाएगी. ठीक है. एंड हियर इन बिटवीन. सो यहाँ पे हमने 2 सिमेट्री लाइन ड्रॉ की है. नाउ लुक एट दिस. सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज वर्कशीट नंबर 25 एंड वर्कशीट नंबर 27 है. ठीक है. वर्कशीट नंबर 25 एंड 26 हम लोगों ने कंप्लीट किया. सो इन दैट वर्कशीट यहाँ पे आप लोगों को होमवर्क नहीं है, बट आप लोगों को क्या करना है, जो वर्कशीट है वो आपकी रिमेन वर्कशीट है वो आप लोगों को कंप्लीट करनी है. सो हियर आवर यूनिट नंबर 4 है. यूनिट नंबर 4 है वो हमारा कंप्लीट होता है, हो जाता है. ठीक है. वर्कशीट नंबर 25 और 26 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई. यूनिट नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया. नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे. अभी एग्जाम आने वाली है आप सबकी. ठीक है. तो रिवीजन हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 से. दैट रिवीजन हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 से. और होमवर्क जो है वो आप लोगों को बिफोर 3 o'clock व्हाट्सएप में आप लोगों को सबमिट करवाना है. ठीक है एवरीवन. सो रिवीजन आप लोग रिवीजन बुक में प्रॉपरली लिखोगे. अच्छे से आप लोग वो रिवीजन लिखना है और एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करनी है. सो नेक्स्ट लेसन में हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1. यूनिट नंबर 1 है वो है हमारा 4 डिजिट नंबर्स. दैट यूनिट वी विल स्टार्ट.
और वहां से हम रिवीजन भी स्टार्ट करेंगे. ओके एवरीवन, बाय, हैव अ नाइस डे.